आज तक मैंने सुना था कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मुझे यकीन भी हो गया कि वाकई हमें सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था जी कि अडयाला रोड पे पुल बन चुका है और अब वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता है, तो इसलिए बड़ी ही आसानी है, आप वहाँ पे आएँ जाएँ, कोई मसला नहीं है, अब वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता। मैं भी बस किस्मत की मारी चली गई वहाँ पर, और मुझे क्या पता था कि वहाँ पर अभी भी वैसा ही रश है जैसा पहले होता था। और यहाँ पे जब मैं अडयाला रोड पे आई तो इतना रात थोड़ी सी मतलब 8-9 बजे का टाइम हो गया था, तो उस टाइम वैसे भी मुझे लगा कि अब ज़रा खामोशी होगी, अब ज़रा रश वगैरह का टाइम ख़त्म हो गया, तो 9 बज गए थे, तो मैंने कहा अब इतनी रश नहीं होगी। लेकिन जी क्या निकली गलती से, और इस अडयाला रोड पे मैं इतना फंस गई कि मैं यहाँ से आगे निकल ही नहीं सक रही थी। हार्डली कोई 5 मिनट का रास्ता था यहाँ से, और वो पुल बेचारे तक तो मैं पहुँच ही नहीं सक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 पाँव पे रेंगते, कभी इधर से निकलूँ कभी उधर से निकलूँ, लेकिन रश था कि निकलने का नाम ही नहीं दे रहा था, और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि क्या फ़ायदा हुआ पुल का भी बेचारे का। तो मेरा ख़्याल है कि पुल तो बन गया, लेकिन उससे पिछली जो सड़कें हैं ना वो अभी तक बनी नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पे बेतहाशा किस्म का रश है। और वो बन रही हैं बट इट विल टेक टाइम। अब वो एकदम तो बनेगी नहीं। पाकिस्तान में कोई चीज़ एक दफ़ा खोद दें तो फिर खोदने के बाद याद आ जाती है बिजली वालों को, हमने भी तारें डालनी थी, फिर वो दोबारा खोद देते हैं। अल्लाह अल्लाह करके जब बिजली वाले उसको तब पक्का करते हैं तो फिर गैस वालों को याद आ जाती है कि हमने भी तारे वो गैस के पाइप डालने थे, तो वो फिर खोद देते हैं। तो ये कुछ तो पाकिस्तान में चलता ही रहता है। और अभी भी इसकी साइड वाली रोड्स जो हैं वो सारी की सारी टूटी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो में भी देख रहे हैं कि वो बेचारे अभी साइड वाले जो थे वो सारी रोड्स टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से बेतहाशा किस्म का रश है अभी भी। और दिन का टाइम कुछ होता है, किसी टाइम गर्मी का टाइम हो तो वो ज़रा सन्नाटा सुकून हो जाता है, अदरवाइज़ अभी भी यहाँ पे हाल बेहाल हुआ है। और अल्लाह करे कि ये जल्दी थोड़ी बहुत रोड बना दें, ईद से पहले पहले जल्दी में मरीम नवाज़ साहिबा आके जो है ना वो उस पुल का तो इफ्तिताह कर गई हैं, बट शायद साइड वाली रोड पे अभी तक उनकी नज़र नहीं पड़ी है। अल्लाह करे जी जल्दी से उनकी नज़र साइड वाली रोड पे भी पड़ जाए और जो ये रश है इससे हमारी जान छूट जाए। वैसे रश कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मई रोड बना था तब भी यही लोग कहते थे कि ये जो फ़्लाईओवर्स बन गए हैं, चांदनी चौक का फ़्लाईओवर बना, फिर 6 रोड का फ़्लाईओवर बना, तो यही सुना था कि जी चलो जी अब फ्लाईओवर बन जाएंगे तो अब रश नहीं होगा, लेकिन मरी रोड का रश भी वहीं का वहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इधर से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी हमारी दुआ तो यही है कि इसकी जो साइड रोड्स हैं वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और प्रॉब्लम ये भी होती है हमारे पाकिस्तान में कि साइड रोड जब बन रही होती है तो एक आ जाते हैं बिजली वाले, वो अपनी तारें डालने आ जाते हैं। अच्छा वो तारें डाल के उसको बंद कर लेंगे, फिर गैस वालों को याद आ जाएगी कि यार हमने भी तारें डालनी थी। अल्लाह के बंदो पहले देख लेते ना, इकट्ठे एक दफ़ा ही डाल लेते, लेकिन नहीं, एक दफ़ा में काम क्यों करें, तो वो फिर दोबारा खोदना शुरू कर देते हैं। वो काम जो 15 दिन में होना होता है उसको कई साल लग जाते हैं, और आवाम बेचारी जलील हो के जलील होती रहती है। लेकिन हमारी आवाम को भी ना अब आदत होगी है जलील होने की, शायद कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहते हैं अच्छा यार खैर है, अब क्या करें जी, रश है तो रश है, टाइम लग रहा है तो टाइम लग रहा है, सड़क खुदी हुई है, टूटी हुई है, जैसी भी है, बस खैर है जी, काम चल रहा है, चलाई जाओ। तो हम लोग भी शायद डीट हो गए हैं, तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब ज़्यादा। लेकिन बस दुआ है कि अल्लाह करे ये जो है ना साइड रोड्स बने और हमारी जान छूटे। अब इतनी ही देर में भी मैं अभी तक पुल तक नहीं पहुंची थी, और रश था कि बंदा कहता ऊपर से गर्मी, ओए होए होए, गर्मी ने तो इस दफ़ा इंतहा ही कर दी है, कसम से इंतहा हो गई है कि शायद इतनी गर्मी कभी भी नहीं पड़ी थी जितनी इस साल गर्मी पड़ रही है। और गर्मी ने तो जान जैसे निकाल के रख दी है। हवा भी नहीं बिल्कुल चल रही होती, अगर गर्मी हो ना साथ में हवा चल रही हो थोड़ी बहुत, तो फिर ज़रा सांस लेने में बंदा कहता है ठीक है, लेकिन जब हवा रुक जाती है तो यकीन करें कि सांस लेना बहाल हो जाता है। कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है ना बीमार हो रहा होता है, और हॉस्पिटल्स में भी इसी तरह से डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो स्पेशली जो बाइक वाले होते हैं, अब मैं खुद जब हेलमेट पहन रही होती हूँ तो आप यकीन करें कि हेलमेट के अंदर ना मेरा सांस रुक रहा होता है। जब अगर ट्रैफिक इस तरह से जैम हो जाता है तो इस ट्रैफिक में ना मेरा दम घुटना शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ कब ट्रैफिक चलेगी और थोड़ी सी मैं चले तो स्कूटी चले तो मुझे ज़रा हवा लगे, वरना तो ऐसे सांस रुकने वाला हाल हो जाता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा सफ़र किया जाए तो गला ऐसे खुश्क हो जाता है कि जैसे पता नहीं कितने टाइम हो गया पानी नहीं पिया है। तो हमेशा अपनी बोतल अपने पास रखा करें। मेरे पास तो हमेशा स्कूटी में, शुक्र है कि स्कूटी वालों ने खाना हमें आगे दिया हुआ है बोतल रखने के लिए, कि हमेशा मेरे पास बोतल वहाँ पे होती है पानी की, कि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाए तो एटलीस्ट पानी आपके पास होना चाहिए। और आजकल के हिसाब जो चल रहा है उस हिसाब से तो हम पानी के बगैर गुजारा कर ही नहीं सकते हैं। तो जी ये रहा मेरा अडयाला रोड का एक्सपीरियंस। होप्स हो कि आपका एक्सपीरियंस मेरी तरह से इतना बुरा नहीं रहा होगा जितना मेरा बुरा रहा है।
मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे प्यारों को भी आपकी और सब किस्म की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मम्मा बेटी हूँ।